So let's see this question. Given below are two statements. Statement 1, noradrenaline is a neurotransmitter. And second statement is the low level of noradrenaline is not the cause of depression in human. In the light of the above statements, choose the correct answer from the given option. So option first है statement 1 correct and statement 2 incorrect. Option 2 है statement 1 is incorrect but statement 2 correct. Option C both statements are correct and option D both statements are incorrect. तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि दो स्टेटमेंट में से कौन से करेक्ट है और कौन से इनकरेक्ट है. सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट नॉर एड्रेनालिन. नॉर एड्रेनालिन एक्चुअली एक न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसमीटर होता है. ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और हार्मोन्स की तरह काम करता है क्योंकि हमारे शरीर में ये फाइट और फ्लाइट तो दोनों ही रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है. ये एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा है. इट इज अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है और विभिन्न साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को ये ट्रिगर करता है. अगर हम इसका फंक्शंस और मैकेनिज्म देखेंगे फंक्शंस तो जनरली ये अलर्टनेस को दर्शाता है क्योंकि नॉरएड्रेनालिन हमें अलर्ट और अटेंटिव बनाता है. जब भी हम किसी तनावपूर्ण स्थिति में होते हैं तो यह हार्मोन्स को हमारे दिमाग के लिए मैसेज देता है. सेकेंड इज हार्ट रेट. हार्ट रेट मतलब जब हार्ट रेट को बढ़ाता है ये न्यूरोएड्रेनालिन ताकि हमारे शरीर में अधिक ब्लड फ्लो हो सके जो हमें किसी भी खतरे से निपटने में मदद करता है. थर्ड फंक्शन अगर हम देखें तो वो है ब्लड प्रेशर. अब ब्लड प्रेशर पे ये कैसे अफेक्ट करता है दैट इज न्यूरोएड्रेनालिन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है. ओके एंड लास्ट फंक्शन है इसका दैट इज ग्लूकोज रिलीज. न्यूरोएड्रेनालिन ये एक लीवर से ग्लूकोज रिलीज करता है ताकि हमें तुरंत एनर्जी मिल सके. जब हम इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे एप्लीकेशंस तो जनरली ये मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है. फॉर पहला एप्लीकेशन है इसका मेडिकल यूज़ क्योंकि न्यूरोएड्रेनालिन ये एक हाइपरटेंशन में के ट्रीटमेंट में किया जाता है. हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है क्योंकि जब किसी भी ह्यूमन बीइंग में जो लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो तो उस ट्रीटमेंट में जनरली उसको न्यूरोएड्रेनालिन दिया जाता है. ये पेशेंट को दिया जाता है क्योंकि ये उस पर उसको लो प्रेशर को अफेक्ट करता है. एंड सेकंड एप्लीकेशंस अगर हमें इसका देखें दैट इज साइकेट्री. ये जनरली डिप्रेशन को अफेक्ट करता है क्योंकि जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर में भी ये न्यूरोएड्रेनालिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कुछ एंटी डिप्रेसेंट इस हार्मोन्स के लेवल को बढ़ाते हैं. ओके फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल देखें मोस्ट कॉमनली एग्जांपल मान लीजिए कि आप जंगल में टहल रहे थे और अचानक आपके सामने एक शेर आ जाता है तो इसी स्थिति में आपका शरीर तुरंत न्यूरोएड्रेनालिन रिलीज करेगा और इस हार्मोन्स के रिलीज होते ही आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा एंड ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा
एंड इसी वजह से मसल्स को अधिक ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज मिलेगा। अगर आप ज़्यादा इसके इस कंडीशन में आप ज़्यादा अटेंटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे। अगर हाँ, आप शेर से भाग सकते हैं, दैट इज़ फ्लाइट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर उसका सामना कर सकते हैं, दैट इज़ फाइट। तो ये एक फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देता है जो न्यूरो एड्रेनालिन को कंट्रोल करता है। तो ये है कुछ एप्लीकेशंस ऑफ न्यूरो एड्रेनालिन। तो इसके बेसिस पर जब हम हमारे स्टेटमेंट को देखेंगे, तो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है, दैट इज नॉर एड्रेनालिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। जब हमने इसकी प्रॉपर्टी देखी थी की कंसेप्ट में, तो वहाँ पे हमें बताया था कि ये हार्मोन्स की तरह काम करता है, इसीलिए नॉर एड्रेनालिन इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब सेकेंड स्टेटमेंट में हमें दिया गया है, दैट इज लो लेवल ऑफ न्यूरोएड्रेनालिन इज नॉट अफेक्ट और कॉज ऑफ द डिप्रेशन इन ह्यूमन। ओके, low level of noradrenaline is not affect the cause of depression in human, but जब किसी इंसान में नॉर एड्रेनालिन की लो लेवल हो जाती है, तो वो डेफिनेटली अफेक्ट करता है डिप्रेशन में। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन स्टेटमेंट दिया गया है, नॉट कॉज द डिप्रेशन इन ह्यूमन, ये गलत है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इस स्टेटमेंट में स्टेट इस ऑप्शन में स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है। So that is our final answer is option number A. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. I hope you understand it well. Best of luck.